आपने बहुत सारे मतलब लंदन में, इज़राइल में, पाकिस्तान, इंडिया, ग्लोबल बच्चों को पढ़ाया है। कोई ख़ास डिफ़रेंस देखने को मिलता है बच्चों में आपको? Indian youth need opportunity, empowerment, and leadership. मेन आपका क्या गुरु मंत्र है 3-4 मतलब Peace स्पेसिफिक? on earth, humanity on Mars. इंडिया में क्या है कि सब कॉम्पिटिशन की भावना से जुड़े हुए हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए? Study abroad. देश के फिशबोल से बाहर आके सोचे। अभी इंडिया की बात करेंगे अपन। इंडिया में कैसे संबंध है पीस ऑन अर्थ, क्योंकि जहाँ हर आदमी एक दूसरे को मारने के लिए तुला हुआ है। जब कोई पाकिस्तान के बारे में बात करे तो इतना जोश आता है, पाकिस्तान को मार दूंगा, गोली मार दूंगा साले को। ये जोश जो है एक डिफरेंट चैनल में बदलना है। एक आपका स्टेटमेंट बार-बार ह्यूमैनिटी एंड मार्स, Humans becoming space faring civilization. तो वहाँ पे कैसे अमीर लोग जाएंगे सिर्फ? ये बताओ पहले तो। नहीं नहीं नहीं, मेरा यासी जी आपके तो कितना बड़ा कंपनी है और मेरा तो क्रिएटिव स्कूल बहुत छोटा है, बट मेरे नीश में जो मैं कर रहा हूँ आई फाइंड मीनिंग इन इट। अभिषेक अभिषेक सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। नमस्कार। तो मैं आपको अभिषेक के नाम से तो नहीं बुलाऊँगा, मैं बोलूँगा गुरुजी। गुरुजी नहीं चाहिए, मैं गुरु ही आपको बोल देना। गुरुजी बोलूँगा क्योंकि जी लगाना हमारे कल्चर में है। ठीक है ठीक है। और आज जो ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये एजुकेशन से रिलेटेड है और मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैं किसी बड़े नेता का, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करता हूँ, तब मैं उनसे ये बात करता हूँ, आज इंडिया की जो हालत है एजुकेशन में सबसे ख़राब है। आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। और मैं बार-बार उनको बोलता हूँ, जो मेरे पापा ने पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा है और जो मेरी बेटी ने पढ़ा है, वो सब सेम चल रहा है। कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं आ रही। तो ये पॉडकास्ट आज ये हर उस व्यक्ति के लिए है, जिसके घर में बच्चे हैं, जय हिंद। और ग्लोबली भी। ग्लोबली है, मतलब जिनके घर में बच्चे हैं, उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। और इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एक नया सोचने का तरीका मिल जाएगा कि यार हमारे बच्चों की एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए जिससे ये छोटी तालाब के मछली नहीं बन के रह जाए और एक बड़े समुद्र में एक शार्क बन के जिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, गुरुजी। थैंक यू। सो गुरुजी मेरे को थोड़ा सी अभी बताइए, मतलब एक ऑडियंस के लिए, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, तो मैं मणिपाल से हूँ। मैं हर हर बार कोई पूछता है वेर यू फ्रॉम, मैं बोलता हूँ मैं मणिपाल से हूँ। मणिपाल इज़ वेरी डियर टू मी। पर जब मैं 8 साल का था तब मैं अमेरिका गया था। पिताजी और माताजी मणिपाल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे और उनको फेलोशिप मिला और हम पूरा फैमिली अमेरिका गया। लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी सिस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेशन था मणिपाल यूनिवर्सिटी का। और मैं मेरा सेकंड स्टैंडर्ड वहाँ पे किया और लेफ्ट साइड पे एक रोमेनियन थी अमांडा, और राइट साइड पे खेला फ्रॉम अफ्रीका। और पब्लिक स्कूल था, फ्री एजुकेशन था वहाँ फॉर माय सेकंड स्टैंडर्ड। और जब मैं वापस आ गया तब ऐसा लगा कि दुनिया बिल्कुल बदल गया है। एंड एक स्कूल मैं मिडिल ऑफ द ईयर वापस आ गया और स्कूल ने पिताजी ने स्कूल में एडमिशन के लिए मुझे भेजा भेजा वहाँ पे। और उन्हें बोला नहीं नहीं, उसको बैंगलोर में जाना है एड्स टेस्ट के लिए। मणिपाल की बात है, बैंगलोर में, और 1989-90 की बात है। और उस टाइम मैं 8 साल का था। ये जस्ट एक्सक्यूज़ था क्योंकि मैं अंग्रेज़ी इतना अच्छा बोलता था और एक्सेंट के साथ बोलता था और शायद मैं फिट नहीं हो पाता वहाँ पे। पर दूसरे स्कूल लिटिल रॉक इंडियन स्कूल ने मुझे दे गेव मी एडमिशन और वहाँ पे मैंने पढ़ा। और उसके बाद एनआईटीके में एडमिशन हुई और जो मणिपाल के पास था। और मणिपाल इज़ वेरी डियर टू मी। एंड उसके बाद 2006 में 770 हो गई जीमैट में और चैपल हिल गया अमेरिका फॉर एन एमबीए। और वहाँ पे ना मैं एक्सपीरियंसेस के सहायता से बता रहा हूँ मैं कहाँ से हूँ। सो वहाँ पे ओबामा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए जब मैं पढ़ रहा था चैपल हिल में, और लोग रोए आउट ऑफ हैप्पीनेस क्योंकि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट है और ये चेंज आ रहा है, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम बेटर। ऐसे रोने लगे और ये सब एक्सपीरियंसेस अगर नहीं हो वहाँ पे तो नहीं होगा। एंड उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में ऑनलाइन डिग्री किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एमएससी का। और यूके भी गया और वहाँ पे एक जगह है बाथ। और बाथ में एक पब्लिक बाथ है जहाँ पे पानी थेराप्यूटिक है। माने पिछले लॉन्ग अगो एक किंग था जिसका लेप्रेसी कुछ था और वहाँ के हॉट स्प्रिंग के पानी से वो क्योर हो गया और ऐसा कुछ स्टोरी है। पर बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हुँ। मैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि
हर जगह जहाँ पे हम जाते हैं या जहाँ पे इसके बारे में हम सोचते भी हैं, वो अपने आप का एक पार्ट बन जाता है। राइट। या मैं मुंबई में था, बीकेसी में एक कंपनी में काम कर रहा थोड़ा-सा यहाँ पे मैं उसको स्टॉप करते हुए मेरे को ये बताओ सर गुरुजी कि आप इस सेकंड क्लास में अमेरिका कैसे चले गए? मतलब कि क्या सिचुएशन बनी? मतलब लाखों लोगों का सपना होता है, करोड़ों लोगों का सपना होता है, पर आपके साथ ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस हुए कि आपकी फैमिली वेल सेटल्ड थी या आपको बहुत पैसा था? मतलब ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेस हुए कि आप अमेरिका जाने का आपको मौका मिला? तो ये अमेरिका के बारे में बताने के पहले ये मेरा मकसद एक बताता हूँ। पीस ऑन अर्थ एंड ह्यूमैनिटी ऑन मार्स, दिस इज द वर्किंग विजन, राइट? और we'll talk about more about that, but वो mention करना चाहता था because it's very important that the audience understands राइट। that there is a grand vision and going abroad can make you a global citizen. और मुझे कैसे 8 साल में ये अवसर मिल गया। पिताजी, यहाँ पे मुझे माताजी और पिताजी का थोड़ा कहानी बताना है। पिताजी अ, एक वेरी स्ट्रगलिंग फैमिली से, फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिली से थे। ही ग्रो अप इन पॉवर्टी और ही बिकेम अ डॉक्टर एंड ही मेट माय मदर इन ऑफिस में ही मिले। माताजी केरल से हैं, पिताजी उडुपी के पास के जगह से हैं और डिफरेंट कल्चर से हैं। और उनका शादी होना वाज अ बिग डील इन 79-80। उनके 2 ब्रदर, स्टेट्स। हाँ, उनके ब्रदर ने बोला आई विल ब्रेक योर लेग इफ यू गेट मैरिड टू हर। हो गया। पर और मणिपाल यूनिवर्सिटी के अनेक कोलैबोरेशंस है और एक कोलैबोरेशन है लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के साथ। पता नहीं अब है कि नहीं, पर उस टाइम पे था, सिस्टर यूनिवर्सिटी था। और मेनी डॉक्टर्स यहाँ से वहाँ जाते थे और वहाँ से यहाँ आते थे, माने मणिपाल। और 1 साल के लिए ऐसे फेलोशिप मिलता था, जहाँ पे यूनिवर्सिटी छुट्टी देती थी सबैटिकल की तरह। पर वहाँ पे पिताजी ने काम किया, माताजी काम नहीं करते थे वहाँ पे, पिताजी ने काम किया। और पिताजी ने कंसिडर किया कि मेरा भाई भी है 5 साल यंगर है मेरे से, हमें दोनों को माताजी के साथ अमेरिका ले चला, माय फादर। एंड कैसे हुआ, क्यों हुआ, यू नो, ये सब देयर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू दिस। हुआ, यू नो, एक मूवी में जैसे वो बताते हैं, समटाइम्स वी लिव थ्रू थिंग्स जस्ट टू बिलीव दैट इट हैपेंड, और पर जाने का इट वाज नॉट एज हेवी एज वापस आने का, क्योंकि माताजी अमेरिका उनको अच्छा नहीं लगा रहने के लिए, शायद क्योंकि वे काम नहीं करते थे वहाँ पे और मणिपाल में काम करते थे। और आने के बाद इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू बी विद एवरीवन एल्स इन द सेम वे। माने एक 8 साल के बच्चे को सडनली अपने एनवायरनमेंट से प्लग करके दूसरे अमेरिका में डाल दो और वापस इंडिया में डाल दो, ऑब्वियसली प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसेस होगा ना। और इसके साथ में अपने आप में डूबा और मैं सोचने लगा, नॉट ओनली मैं कौन हूँ और मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, वेयर एम आई फ्रॉम, और इस क्वेश्चन को डीपर डीपर जाके अपने आप को नॉट जस्ट समझने पर अपने आप को इस दुनिया में सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक चैनल बनाने के लिए कोशिश हुई, तो क्या समझ में आया? मतलब आपने क्या जाना? मतलब आप अमेरिका गए, इंडिया वापस आए, तो आपने एक्चुअली क्या जाना चीज़ों को? द वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस। हुँ, दुनिया बहुत बड़ी है हुँ, कि मेरे मेरे चारों तरफ जो है, ये सिर्फ ये नहीं है, लोग अलग अलग तरह से जीते हैं। एंड मैं सही हूँ और मैं सही हूँ। जस्ट बिकॉज आई एम राइट डजंट मीन समवन एल्स कैन नॉट बी राइट। दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाने का मुझे अवसर मिला है। और मेरा एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो मैं 4 साल से पढ़ाता हूँ। और वो लास्ट ईयर ही रमज़ान के टाइम में बोल रहा था कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, डिफ़िकल्ट है। और मैं एनकरेज करता हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है कि जस्ट बिकॉज़ वी आर ऑफ डिफरेंट फेथ्स डज़न्ट मीन वन फेथ इज़ करेक्ट और वन फेथ इज़ रॉन्ग, यू नो। और उसको भी ये पता चलेगा, वो उसको पता है कि आई एम नॉट फ्रॉम हिज फेथ। एंड जब वो सुनता है कि कोई दूसरे फेथ से उसको अपने फेथ को प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज कर रहा है, तो आई एम सेंडिंग अ सिग्नल कि हम साथ में जी सकते हैं इस दुनिया में, कि इस दुनिया में क्योंकि हम डिफरेंट है,
ये कारण नहीं है कि हम नहीं होना चाहिए इस दुनिया में डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है, यू नो। एंड वही पता चला कि जस्ट बिकॉज समवन इज ऑफ अ डिफरेंट फेथ, हम्म। he is allowed to practice it, you know. That's the biggest takeaway from my American trip. And it got strengthened by me living in Dubai, क्योंकि दुबई का नेशनल एंथम है ईशी बिलादी। एंड ईशी बिलादी में देयर इज अ लाइन बोलते हैं कि the country is a gift of the Quran. Yeah, I am from a different faith. I have a spiritual practice. I have a guru and things like that. Yeah, but मैं इतने साल कोशिश किया उन लोगों को समझने के लिए। By the grace of God, I was able to read the Quran few times, and I consider it a holy book. And मुझे मुझे with certainty मालूम हुआ है कि there are different ways to the same one thing. है ना, कभी-कभी सोचते हैं कि नहीं, मुझे समझ में आया है दुनिया कैसी है, क्योंकि मुझे एक पाथ मिला है, होता है ना। पर उसके साथ वो ह्यूमिलिटी जब आती है, तो समझ में आता है कि बहुत से रूट्स हैं वो अल्टीमेट के लिए। हम्म। जैसे आई थिंक इट वाज़ ओशो, एक बुक में लिखा था अबाउट आई थिंक पता नहीं नाम क्या है उनका, पर द थ्राइस ग्रेट, आई थिंक एक आदमी था जो टाइटल मिला था उसको द थ्राइस ग्रेट, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ता है वो महान है, और ये आदमी 3 रूट मिला है उसको माउंट एवरेस्ट जाने के लिए, तो इसलिए इज द थ्राइस ग्रेट। माने ऐसे जब मैं ये सोचता हूँ ना, इट इट फिल्स माई सेल्फ विद लाइक वाओ, यू नो। अच्छा, पीस ऑन अर्थ के बारे में आप बार बार बात कर रहे हो, तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ? क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव को पाने की कोशिश करता है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग तो आई थिंक बिना गोल के जी रहे होंगे, बिना ऑब्जेक्टिव के जी रहे होंगे, बट आज अपन इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, आप गुरु हैं। मुझे ये जानना है गुरुजी कि आप ही बताइए कि ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पीस ऑन अर्थ का एक ऑब्जेक्टिव आपको मिला कि यार मुझे ऐसा पूरी दुनिया में ऐसी एक विचारधारा प्रस्तुत करनी कि हम सब एक साथ जी सकते हैं। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? तो मैं पर्सनल लेवल से बात बताता हूँ इसका, और मेरे काम के बारे में से बात करता हूँ। जी। तो पर्सनल लेवल में मेरे 6 साल की बेटी है, एंड मेरे वाइफ और मेरे बिगेस्ट ब्लेसिंग है। एंड हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे एक सेफ दुनिया में जिए, दे हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइट। ग्रो अप। हुँ। एंड ये डिफरेंट लेवल्स है इसका, घर में सेफ्टी, स्ट्रीट्स में सेफ्टी, और अल्टीमेटली डिसबैंडिंग नेशंस आर्मीज, ताकि यू नो यू आर नॉट स्कैर्ड कि कोई देश मुझे अटैक करेगा। अगर स्कैर्ड नहीं है तो आर्मी की जरूरत नहीं है। माने लॉ एनफोर्समेंट है, पर यू यू डोंट, जैसे नेशनल लीडर्स बोल रहे हैं आई वांट टू एनेक्स कनाडा, आई वांट टू एनेक्स ग्रीनलैंड, ऐसे मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं ना, हुँ। फियर के कारण है, यू नो, बिकॉज ही विद गुड रीजन किसी ने उसको मारने की कोशिश की, यू नो। एंड these are the things that come from a personal place. We want our kids to be safe. हुँ। That's the personal reason. पर मेरे काम में भी, मेरे एक स्टूडेंट इसराइल में बेस्ड है, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ इसका क्रिएटिव मैथ। एंड कभी कभी शी टेल्स मी बॉम्ब सायरन आया है, क्लास को पोस्टपोन करना है, तो बॉम्ब सायरन आते हैं और उनको बॉम्ब शेल्टर में जाना है। एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट कुछ महीने पहले उनके टीचर के घर को बॉम्ब हुई थी एंड गॉट डिस्ट्रॉयड। उनके गवर्नमेंट में 2 महीने में रिकंस्ट्रक्ट किया, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बॉम्ब शेल्टर में थे। तो हाउ रियल द वॉर इज़, ये मुझे फर्स्ट हैंड पता चला है, यू नो। एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट्स नॉट गुड टू सी पीपल यू केयर अबाउट सफर। नो, ये सिंपैथी की बात नहीं है कि कोई आउटसाइड से टीवी में मैंने न्यूज़ में देखा, हाँ, लोग के यू नो, इट्स व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पर्सनल कॉर्ड, यहाँ से कुछ डोर्स ओपन हो जाते हैं। और ये कैसे हो सकता है? अगर कोई इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाए, कैसे हो सकता है इंटरनेशनल दूसरे देश में जाने के बाद? अगर कोई इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाए, अगर कोई दूसरे कल्चर्स के बारे में जाने, तो उनको ऐसा लगेगा कि मोर पर्सनल कनेक्शंस होगा जो न्यूज़ में आ रहा है, और जो कोई कहानी बता रहा है उससे उससे मोर पर्सनल कनेक्शंस आएँगे। इसलिए मैं स्टडी अब्रॉड करता हूँ क्रिएटिव स्कूल के अम्ब्रेला में। हुँ। पर सनातन धर्म जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे इंडिया में ये बात करता है, पर वर्ल्ड इसको फॉलो नहीं करता है। नहीं, पर मेरा ये विचार है कि सनातन धर्म
इवन दो हमें मालूम है सनातन धर्म की यूनिवर्सल रिलीजन, पर वो एक रिलीजन बन गया ना, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी या संस्कृत नहीं का नहीं जानकारी ही नहीं है. इट्स जस्ट लाइक इस्लाम, यू नो. इस्लाम अरबिक में है. द ओरिजिनल इस्लाम इज इन अरबिक एंड it's beautiful. It's a privilege to read the Quran and find peace, the Holy Quran. But that's one way. That's Sanatan Dharma is one way. माने हमारे एक ग्लोबल सिटीजन के दिमाग में ये होना है कि there is a possibility that I'm wrong. The opportunity to correct, the opportunity to improve. Sanatan Dharma also can be improved with the times. You know, लोग बोलते हैं कि ये कलयुग है, ये नहीं. ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में परमहंस योगानंद ने बताया है कि 100 साल पहले ही कलयुग खत्म हो गई थी. एंड आज की दुनिया में अगर इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड, इंक्लूसिव माइंडसेट, यू विल बिकम सक्सेसफुल. हम्म. या आपने एक स्टेटमेंट बोला, मैं अपनी वास्तविकता रियलिटी का निर्माण करता हूँ. क्या मतलब है इसका? it's something I want to believe. It's something that thoughts come, where thoughts come from. I think वो पहले हमें जानना है, क्योंकि कभी कभी हम बैठते हैं और अचानक कुछ अमेजिंग थॉट आता है, और ये कहाँ से आता है, यू नो. ये पॉन्डरिंग के लिए एक सोच है. पर अपने रियलिटी का निर्माण करना माने कॉन्शियस डिसीजंस. पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि वी हैव टू बी 24/7 कॉन्शियस टू आवर थॉट्स. इट्स अ टायरिंग प्रोसेस. पर कई योगी इस स्टेट को अटेन किए हैं, पर इसका कोशिश करना है, यू नो. इसलिए मैं ह्यूमैनिटी ऑन मार्स बोलता हूँ. विजन है पीस ऑन अर्थ, ह्यूमैनिटी ऑन मार्स. ह्यूमैनिटी ऑन मार्स ये है कि यू स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस, यू नो. कुछ लोग बोलते हैं कि you have to be the best version of yourself. सही है, you have to do what you can. पर जो हम कर सकते हैं उससे satisfy हो गए तो एक लेवल का कॉम्प्लिसेंसी आता है. अगर we shoot for the stars, तो जो हम कर सकते हैं उससे ज्यादा होगा. Someone can encourage you to do more than you thought you could, you know. एक अच्छा टीचर वो कर सकता है. एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं मेरे रियलिटी इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं इतना बड़े बड़े इमारतें मेरे ड्रीम्स में है, मैं इसका निर्माण नहीं कर सकता. पर अगर एक डायरेक्शन मिल गया, खरे सही आदमी से कनेक्ट हो गया, या कहीं से एक थॉट आ गया, एक एपिफनी आ गया, तो वो अपनी रियलिटी का निर्माण एक बिगर स्केल में करेगा. नॉट जस्ट स्केल. कभी कभी सोचते हैं कि स्केल करना है बिजनेस, या मुझे हजारों करोड़ों पैसे कमाना है. और बेंगलुरु में ये माने इंडिया में इन जनरल स्टार्टअप सीन में ऐसा है कि स्टार्टअप्स को मुझे बेंचमार्क है द अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज इट मेक्स वर्सेस द इम्पैक्ट इज टेकन अ बैक सीट. आई वांट टू ड्राइव होम द फैक्ट दैट स्टार्टअप इज अ मींस. ये एंड नहीं है कि मेरे 1000 या 2000 करोड़ का प्रॉफिट या रेवेन्यू मिल गया, यू नो. इससे क्या होगा? एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, क्या यू नो. करोगे? क्या होगा? एग्जैक्टली पर ये एग्जैक्टली. समझ नहीं आ रहा है ना, आदमी की ट्रू पोटेंशियल कैसे पता पड़े? आजकल तो हर आदमी एक रेस में ऐसा दौड़ रहा है कि आज अगर मैं भी आज लिंक्डइन खोल के बैठूं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि और ये बहुत बढ़िया कर रहा है, ये बहुत बढ़िया कर रहा है. और किसी से पूछो, नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया कर रहा है. बट रियलिटी जब सामने मिलती है तो पता पड़ता है जेब में ढेला नहीं है. नहीं, पर कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेंडेंसी है. एक टेंडेंसी है. तो ये टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर ये टेंडेंसी के साथ थोड़ा इंक्लूसिवनेस का टेंडेंसी भी फ्यूल करना है. अगर मैं ये सोच रहा हूं कि व्यास जी आपके तो यू नो कितना बड़ा कंपनी है, 150 के एम्प्लॉइज हैं और कितने अच्छे काम कर रहे हैं, और मेरा तो क्रिएटिव स्कूल बहुत छोटा है, यू नो. बट मेरे नीश में जो मैं कर रहा हूं, आई फाइंड मीनिंग इन इट, राइट, यू नो. और अगर मैं आपसे कंपेयर करूं तो ऐसे then I'll go into a place where मैं whirlpool में जाऊंगा, क्योंकि मैं कैसे 150 एम्प्लॉइज को हायर करूं, मैं कैसे 1000 करोड़ बनाऊं. नो, दैट्स अ रॉन्ग गोल. मैं बिजनेस में क्यों हूं? Why am I in business? मैंने कंपनी क्यों खोली, यू नो. मैं काम क्यों करना चाहता हूं? मैं सवेरे उठ के कैसा कैसा होना है मेरा दिन, यहाँ से रियलिटी का निर्माण होता है. मैं सवेरे उठ के कोशिश करता हूँ मैं भगवान को इस शुभ दिन का धन्यवाद देता हूँ, और जो मैं काम कर सकता हूँ अपने साइड से मैं खुशी से करूँ, यू नो. अपने कर्म खुशी से
खुशी फैलाऊं। बड़ा असमानता बहुत है, मतलब कंपटीशन की भावना बहुत खतरनाक है, तो उसको कैसे कम किया जाए? स्टडी अब्रॉड है, इससे कम कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग आई थिंक फर्स्ट कंपटीशन का प्रॉब्लम है 12th स्टैंडर्ड। हमारे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे हर एक आईआईटी एनआईटी जाना चाहता है, और दूसरे ऑप्शंस के ये को देखने के लिए ही तैयार नहीं है, और देखेंगे भी अगर जेई में अच्छा रैंक नहीं मिला तो ऐसे यू नो जब हमारे देश के लोगों समझ गए कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, माने इक्वल क्वालिटी इफ नॉट इन सम अदर वेज बेटर ऑप्शंस है देश के बाहर, और हमारे फिशबोल से बाहर, देश के फिशबोल से बाहर आके सोचे, तो पता चलता है कि नॉट ओनली कि आप और मैं जैसे शार्क्स हैं, पर और इन शार्क्स को डील करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के साथ वापस आके हमारे फिशबोल को भी बड़ा कर सकते हैं, तो ये कंपटीशन छोटे से ही होता है। माने फॉर एग्जांपल मेरा मेरा एक मेरे कजिन्स हैं, और मुझे पता है कि मेरे आंट्स और मेरे एल्डर्स ने इफ दे डिड नॉट डू इट डायरेक्टली, दे डिड इट इनडायरेक्टली, कंपटीशन किया हमारे अपनों के बीच, एंड कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स होता है, राइट। एंड मेरे हिसाब से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होता है। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था सर कुछ दिन पहले, तो एक बंदे से मैंने पूछा, आप भी अमेरिका पढ़े हो, 11th 12th आपने वहाँ पढ़ा है, सो आपको यहाँ पे आपने 11th तक यहाँ पढ़ा, फिर 12th वहाँ पढ़ा, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? सो उन्होंने मेरे को आंसर दिया, अभिषेक, यहाँ के जो बच्चे हैं, अमेरिका में जो बच्चे हैं, तो उनमें कंपटीशन की भावना ही नहीं है। सब कोई बोलना चाहता है मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, कोई नया क्रिएटिविटी फील्ड में जाना चाहता है, मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ। इंडिया में क्या है कि सब कंपटीशन की भावना से जुड़े हुए हैं। नहीं, वहाँ पे वहाँ ये 1-2 दिन की बात नहीं है, और ऐसा है कि जनरेशंस के बाद ये स्लोली चेंज होता है, और शायद ये भी हो सकता है कि कंपटीशन के कारण नो कंपटीशन हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम अमेरि आप हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, और अमेरिका में कंपटीशन लेस है, क्यों? क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज़ फिट के बारे में बात करते हैं कि इज़ ही द राइट फिट। उसकी उसकी औकात के बारे में नहीं बात करते हैं। मैंने देखा है बहुत सी स्टडी अब्रॉड कंपनीज इंडिया में बोलते हैं कि इसका औकात ही नहीं है हार्वर्ड जाने का, क्योंकि बट दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। मे बी यू थिंक लाइक दैट, बट दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड, एंड अगर अगर एक स्टूडेंट फिट है किसी के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ही कैन अप्लाई, ही कैन गेट इन। और हम जब हम इंडिया में हैं, और हमारे इतना कंपटीशन है इंडिया में, और देख रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि इतना कंपटीशन नहीं है। लोगों अपने आप में खुश है, क्योंकि ये आप भी खुश हो सकते हैं, मैं भी खुश हो सकता हूँ, और हम दोनों फर्स्ट आने की कोशिश में सेकंड आने की खुशी को फॉरगो नहीं कर रहे हैं, यू नो इस कंपटीशन के कारण। जी, किस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं इस कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, इंडिया अमेरिका को देखना। हाँ? इस कंपटीशन के कारण सम वैल्यूज फ्रॉम अमेरिका इंडिया में आ सकते हैं, और मे बी सम वैल्यूज फ्रॉम इंडिया अमेरिका में जा सकते हैं, एंड इसके कारण ये चेंज एक्सेलरेट हो सकता है। क्या चेंज? बीइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन सम वे, कि आप हो और मैं हूँ, यू नो या बट इंडिया में तो ऐसा है कि पैसा ही देखा जाता है, कोई बेस्ट कॉलेज 15-20 लाख रुपए लगेंगे, इस कॉलेज में जाना, आपकी औकात है 20 तो लाख दैट्स अ देने की? स्टार्ट ना व्यास जी, दैट्स अ स्टार्ट। देखो, मैं अपने बिजनेस में, मैं क्रिएटिव स्कूल के स्टडी अब्रॉड के बिजनेस में बोलते हैं कि ठीक है, इस कॉलेज में 20 लाख चाहिए, तो मैं ऑप्शन दे दूंगा। फॉर एग्जांपल यूके में, जहाँ पे उससे कम यूनिवर्सिटी डिग्री हो सकती है, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आ सकता है। कि रिसेंटली मैं मणिपाल में किसी स्टूडेंट आ रहा था मेरे पास, जो ज्वेलरी मैनेजमेंट करना चाहता था। थोड़ा ऑफ बीट है, और थोड़ा नॉट इंजीनियरिंग और मेडिकल के जैसे, और मैं ऑप्शन दे रहा था कि, और एक कोर्स है फैशन ज्वेलरी, जो सेल्फ एक्सप्रेशन से ज्वेलरी बनाना, यू नो यू इम्प्रिंट योरसेल्फ ऑन द ज्वेलरी। ऐसे ऐसे भी कोर्सेज हैं, एंड जो आपकी बात, जो 20 लाख के कोर्स या 10-15 लाख के कोर्स, ऑल्टरनेट्स देना है मुझे और मेरे कंपटीशन को भी, मैं जो जो स्टडी अब्रॉड के बिजनेस है, जो पेरेंट्स हैं, जो एडवाइजर्स है अपने फैमिली फ्रेंड्स को एडवाइस करने के लिए, देयर आर ऑप्शंस अब्रॉड विद द सेम अमाउंट ऑफ फीस, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ले जा सकता है आपकी जिंदगी को। और माता पिताजी को बताना है बच्चे को कि यू डोंट हैव टू, बी एन आईआईटीएन एंड हैव अ कॉर्पोरेट जॉब।
सिर्फ यही मकसद नहीं है, इतना सी मकसद नहीं है। एग्जैक्टली तो कितना आसान है, मतलब अब अब्रॉड में जाना कितना आसान है, क्योंकि अगर मेरी बात करूँ, अगर मैं और बहुत सारे मेरे साथ जो जिस स्टेट से मैं आता हूँ वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, तो वहाँ तो कोई आइडिया ही नहीं लगता था कि यार ये आप बाहर भी पढ़ने जा सकते हो। आपको तो लगता था कि बगल के कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लो, आगे सेट हो जाएगी ज़िंदगी। तो आसान की बात सेकेंडरी है, इच्छा की बात पहले है। इच्छा आएगी कहाँ से? किसी चीज़ को करने की इच्छा कहाँ से आएगी, जब तक आप उसको देखोगे ही नहीं। करेक्ट। मैंने एक फल देखा ही नहीं, नया कोई आजकल एक इंस्टाग्रामेबल कोई फ्रूट चल रहा है। अब वो देखा ही नहीं हमने, मार्केट में आया ही नहीं, तो मेरी इच्छा जगेगी ही नहीं इसको जानने की। इच्छा आएगी आप और मैं जैसे लोगों को सुन के, इच्छा आएगी कोई फैमिली फ्रेंड को यूके, यूएसए, सिंगापुर जाके पढ़ के वापस आने के बाद कुछ अच्छा काम करते हुए देख के, उस दैट्स द बेस्ट, यू नो। अगर कोई विदेश गया और वापस अपने कम्युनिटी में ही कुछ काम कर रहा है, कुछ ऑफ बीट कुछ कर रहा है, तो बच्चों को समझ में आएगा ना कि कोई और डायरेक्शन है हमें जाने का, और माता पिताजी भी देखेंगे कि समाज में रेस्पेक्टेड आदमी है और इधर उधर घूम के आया है और हमारी संस्कृति को भी अपना रहा है, यू नो। तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ही होता है। और बट आजकल देखा जाता है गुरुजी कि ना लोग अच्छे लोगों को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज मैं इंस्टाग्राम में रील देख रहा था, उसमें एक बंदा है जिसने पहले तो जंगल बनाया, पेड़ लगाए बहुत सारे, तो उसको गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट देने चालू कर दिया कि आप यहाँ पे पेड़ लगा सकते हो, यहाँ पेड़ लगा सकते हो, अच्छे अच्छे। बट जब मैं उनकी फॉलोशिप देखता हूँ और जब उनको देखता हूँ, उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा। बट जब कोई ऐसी बात करता है, अजीब सी बात करता है, जिस बेतुकी बात करता है, उसको सब फॉलो करेंगे। ये माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए नहीं, आपके वो हिसाब से? ट्रेंड्स की बात है व्यास जी, वो इंस्टिंक्ट्स की बात है। देखो, आई थिंक गैरी भी बता रहे थे कि अगर आपको आपका काम सही लगे, जो आप काम कर रहे हो सम, तो यू प्लांट योर फ्लैग एंड स्टैंड देयर। ट्रेंड्स आते जाएँगे, वायरल तो होगा कभी-कभी, यू कांट प्लान फॉर इट एग्ज़ैक्टली। तो अपने काम झंडा ऊपर करके काम करते रहो और जो होना है हो जाएगा। आपने गैरी की बात बोली थी तो मेरे को एक स्टेटमेंट और याद आ रहा है इस पे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक मम्मी वो गैरी से पूछ रही थी, मेरा बेटा है 12th स्टैंडर्ड में, कॉलेज में आ गया है, बट वो पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है। तो बोले कि क्या करूँ उसका फ़ोन छुड़ाने के लिए? तो उसने बोला कि सिर्फ़ 3 चीज़ है। उसको एक बड़ा मकसद दो, उसको एक बड़ा मकसद दो, उसको एक बड़ा मकसद दो। जिस दिन ब्यूटीफुल, आप उसको बड़ा ब्यूटीफुल। मकसद दे दोगे ना, उसकी वो इंस्टाग्राम रील छूट जाएगी। नहीं, ब इतना डायरेक्ट नहीं है। एक 17 ईयर बंदी को ऐसे बड़ा मकसद दो, माता स्पेशली जब माता-पिता जी बोलेंगे बच्चे को ये मकसद लो, ये अंदर से आनी है, यू नो, एंड रेज़ोनेट करना है अपने आप को ये मकसद से, एंड ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये रिफाइन होता है। मैं कर्म पे ऊपर ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, यू नो। और मैंने एक कहानी सुनी सुनी थी पहले कि कोई एक बड़े बड़े गुरु के पास आए और मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं है, यू नो, मैं एक, और ये गुरु ने बोला, कुछ भी करो, मारो लूटो, कुछ भी करो, पर कुछ करो, यू नो, कर्म के साइकिल में जाओ, यू नो, और ये ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, यू हुँ। नो। अगर कुछ नहीं करोगे तो अच्छे बुरे कैसे समझोगे? नहीं, मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं योगीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो इनफाइनाइट ट्रांस में हैं, यू नो, ऐसे नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब एक टीनेजर कुछ काम नहीं कर रहा है, जस्ट बैठा रहता है और रील्स को, तो फर्स्ट स्टेप है कौन से चैनल्स को फॉलो करना। फॉलो दीज़ चैनल, हाँ, करो जो करो, पर ये भी देखो। जैसे आपने बोला कि ये पेड़, ही इज़ प्लांटिंग ट्रीज़ एवरीवेयर, गवर्नमेंट, ये भी देखो, ये भी कर रहा है, कोई ये भी कर रहा है। अगर करना है तो करो। मेरे स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही करता हूँ। आई डोंट टेल देम ये करना है। शैल आई टीच यू दिस? ये करना चाहते हो? ये सीखना चाहते हो? मैं पढ़ाऊँ? यू नो, व्हेन इट कम्स फ्रॉम विदिन, जब स्टूडेंट बोलता है कि हाँ, मुझे पढ़ाना है, पढ़ाओ प्लीज़, यू नो, मुझे पढ़ना है ये, देन इट बिकम्स सो मच ईज़ियर तब ना। मज़ा आता है मज़ा बात आता करने है। में कि अच्छा इसका भी एग्ज़ैक्ट इंटरेस्ट है। मुझे भी ये आसान है। मुझ करेक्ट, करेक्ट, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। पर आजकल है ना, मतलब मैं देखा हूँ कि ना स्टूडेंट में इंटरेस्ट ही कम हो रहा है। आप मान के चलो सर, मैं बहुत बच्चों से भी मिलता हूँ, पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो इतना डाउन होते जा रहा है, इतना डाउन होते जा रहा है। और रोज़ पेपर में, मैं हिंदी पेपर ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ, उसमें लिखा आता है कि एआई की वजह से हम जो सोचने की, समझने की शक्ति है वो थोड़ी कम करते जा रहे हैं। नहीं, एआई के बारे में बाद में बात करते हैं। पर ये जो जो आपने बताया ना कि इंटरेस्ट लेवल। इंटरेस्ट लेवल, ये
अ, ये इसलिए हो रही है कि दे आर लूजिंग फेथ इन आवर एजुकेशन सिस्टम। जैसे आपने बताया ना कि पिछले 3 पीढ़ियों से सिलेबस चेंज नहीं हुई, माने एग्ज़ैक्टली ट्रू नहीं है, पर माने जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हमारे बच्चे दे आर लूजिंग फेथ इन इट, और उनको लग रहा है कि जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ये रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो रहा है, और मैं क्यों पढूँ? मैं क्यों पढूँ ये? और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं कि स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए ही नहीं। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट, यू नो। स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी का पर्पस जॉब मिलना एग्जैक्टली नहीं है, इट्स वन ऑफ द फंक्शंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्कूल और यूनिवर्सिटी? टू नो योरसेल्फ, हाँ, अपने आप को जानने के लिए। तो आप क्या इंटरेस्ट रखते हो? बहुत से ऑप्शंस हैं। एब्सोल्युटली राइट, ये करेक्ट पॉइंट है। या अब अगर ये अच्छा, अगर ये पढ़ना नहीं चाहते हो, थोड़ा पढ़ो, ये भी है, पास करो, बस हो गया। और ये बहुत इंटरेस्ट है, और और दूंगा पढ़ने के लिए, ये चैनल में और जा सकते हो। माने हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना डायरेक्टली ये नहीं होता है, पर आप और मैं जैसे लोग हैं और पढ़ा रहे हैं, एंड टीचर्स कैन डू दिस। हाँ, अब जाके मेरे को थोड़ा समझ में आया है ये, मतलब मैं भी थोड़ा इस फ़िलॉसफी में बिलीव कर रहा था कि क्या जाने की ज़रूरत है स्कूल, नहीं, जाने की ज़रूरत है, वहाँ जाके देखो कि क्या हो रहा है, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है और जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है उसको पकड़ लो एब्सोल्युटली, और फिर आगे बढ़ो ज़िंदगी में। एब्सोल्यूट। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जस्ट जो बुक्स में है या लेक्चर्स में है, ये सब नहीं है। और जैसे मैं चैपल हिल में 1 ईयर वहाँ पे कैंपस में था, और मैं रह रहा था खारब्रो, एक सॉर्ट ऑफ पॉकेट टाउन है, जहाँ पे पॉकेट कल्चर है, बहुत म्यूजिक सीन है वहाँ पे। और कैट्स क्रेडल है एक जगह वहाँ पे, जहाँ पे बहुत से बड़े-बड़े म्यूजिशियंस, वेस्टर्न म्यूजिशियंस फर्स्ट स्टार्ट ऑफ किए वहाँ पे। और मैंने कैट्स क्रेडल के पास एक पीबीएस का डीवीडी शॉप था उस टाइम पे, 2008-2009 में, जहाँ पे मैं जाके अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बहुत से पूरा डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। एंड ये सब एक्सेस मुझे मिला क्योंकि मैं चैपल हिल में था, यू नो। अगर मैं मणिपाल के वीडियो स्टोर में जाके, या अब नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, अमेजॉन प्राइम, बट एक्सेस जो मिलता है एक यूनिवर्सिटी से, नॉट जस्ट ऑन कैंपस, प्रोफेसर्स, और द यूनिवर्सिटी, मैं लीड्स में ऑनलाइन डिग्री किया था, पर वहाँ पे भी अगर प्रोफेसर से कुछ पूछो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, प्लीज़ डायरेक्ट मी, दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मेरा आ रहा है कि आपने एनआईटी के, यूएनसी चैपल हिल्स और यूएनआई ऑफ लीड्स, मतलब इतनी जगह से पढ़ाई करी है, आपने क्या सीखा है? मतलब मेन आपका क्या गुरु मंत्र है 3-4 मतलब पीस स्पेसिफिक? ऑन अर्थ, ह्यूमैनिटी ऑन मार्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी एनआईटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूएनसी चैपल हिल जाना है, नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी को डिग्री चाहिए, ये भी सही बात नहीं है। पर जो अपने आप से जागरण होती है, जो मैं करना चाहता हूँ, कर दिखाओ, यू नो। पता इट्स है सर, इट्स नॉट। आपने, हाँ, मेरा एक स्टेटमेंट ट्रू कर दिया आपने आज। मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ, कॉलेज में अगर मेरे को बुलाते हैं, बाई चांस कोई कोई बुलाता है, तो मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपका जो मर्जी हो वो करो, पर कुछ करो, 5-6 साल, 6-7 साल लगाओ, फुल फुल एब्सोल्यूट। एक्सप्लोर करो, पर उसके बाद फिर एक काम पकड़ लो जिसमें तुम्हारा 500% रुचि है और उसको 15-20 सालों तक करो, तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेस हो जाएगी। क्या ये वाह! सही है? एब्सोल्युटली। पर ये इम्प्लीमेंट करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लंबा विजन है। अगर कोई बच्चे को बोलो कि 5-6 साल स्ट्रगल करो, मिल गया जो अच्छा लगे, 15 साल कंपनी बनाओ, बहुत बहुत पैसा कमाओ, और वो भी, पर मैं 20 साल के बाद पैसा कमाऊंगा, नहीं। मैं वो टीनेज एंटरप्रेन्योर जो ताई लोपेज बोलता है, फ्री कैश देता है, उसको उसको फॉलो करूंगा इंस्टाग्राम में। और एक यू नो नया, और नए जो कोर्सेज आते हैं, वो भी एटलीस्ट दैट्स समथिंग टू डू, यू नो। पर इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट इट्स नॉट अ स्ट्रेट थोड़ा फॉरवर्ड आप स्टोरी। सिंप्लीफाइड कर दो उसको, अगर अगर इसमें करना चाहो तो। तो जो आपने बताया, विजन ये है कि स्ट्रगल फॉर 5 इयर्स, फाइंड समथिंग यू लाइक, और उसके बाद 15 साल उसके 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 ऊपर ड्वेल करो और काम करो। ये आप, आई एम अस्यूमिंग, एक टीनेजर को बता रहे हो आप, और या कॉलेज स्टूडेंट को बता रहे हो। राइट। तो मैं स्ट्रगल के बगैर अ, कुछ गोल देना चाहता हूँ स्टूडेंट को, यू नो। स्ट्रगलिंग एज अ गोल नहीं चलेगा। मैं 5 साल स्ट्रगल करूँगा, ये चलेगा नहीं। तो ये गोल हो सकती है कि मैं किस सिटी को देखना चाहता हूँ इंडिया में ही।
यू नो मैं मुंबई में काम करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूँ, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, मणिपाल, वो अब सारे सारे इंडिया में अच्छी जॉब्स मिल सकते हैं। तो ये हो सकती है कि एक सिटी जो जहाँ मैं कभी नहीं गया, मैं और पर मैं सुना हूँ इसके बारे में, अच्छा हो सकता है, जाके 2 साल काम करो वहाँ पे और कमिटमेंट रखो। कुछ भी हो गया 2 साल मैं काम करूँगा इस कंपनी में और वहाँ स्ट्रगल होगी ना। अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर वो अ, लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं दुनिया को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, जान रहा हूँ और थोड़े पैसे भी बना रहा हूँ और च थोड़ा पैसा आ गया तो मोर फ्रीडम आता है। मैं जो करना चाहता हूँ, मैं उस पे फ्यूल कर सकता हूँ। मैं जिसमें इंटरेस्ट है उसके उसमें कोर्सेज़ खरीद सकता हूँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोर्सेज़ बहुत-बहुत एक्सपेंसिव है और जैसे टोनी रॉबिन्स के कोर्सेज़ $7,000 $13,000 उसके फेस टू फेस कोर्सेज़ हैं पर मैंने टोनी रॉबिन्स को लाइव दुबई में देखा है एंड ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड जो हो सकता है एक टोनी रॉबिन्स जैसे आदमी के साथ टोनी रॉबिन्स बताता है लाइफ डजंट हैपन टू मी इट हैपेंस फॉर मी। अगर अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हुई तो 10 साल के बाद जब मैं आई लुक बैक एट इट दुर्घटना जैसा नहीं लगेगा क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है इट्स इंटरप्रिटेड डिफरेंटली विद टाइम। जैसे एक एक बंदा 2 साल दिल्ली में था और बहुत डिफिकल्ट लगा, 2 साल कहीं और था, शायद दुबई में था, 20 लोगों के अपार्टमेंट में ही लिव्ड। ऐसे भी ऐसे होता है ना एंड इट माइट सीम लाइक अ स्ट्रगल बट इन अ लॉन्ग रन बी अ खुशी की एक्सपीरियंस होगी, यू नो। या इफ ही खुशी का कीप्स डूइंग एक्सपीरियंस इट, लगा इफ रही। ही कीप्स डूइंग इट, ये भी नहीं है कि और ये भी हो सकता है, मैं बोलने वाला था कि इट शुड नॉट बी दैट ही गिव्स अप। हो सकता है गिव्स अप, ये भी चलेगा, यू नो। पीपल हु गिव अप कैन राइज अप अगेन, यू नो। एंड मैं ये बोलता हूँ स्पेशली यंग लोगों को कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ बट लिव विद ऑनर, हुँ, यू नो। सम्मान के साथ जियो। सम्मान के साथ जियो और अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा बुरा है, पर सिचुएशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है क्योंकि बुरा सिचुएशन अच्छे आदमी को बुरे काम करने के लिए पुश कर सकता है। बिल्कुल कर नो सकते एंड एवरी मोमेंट इज़ अ टेस्ट। हैं। राइट, राइट। I believe that, you know, and no one is safe from, I don't want to say evil, but no one is safe from not doing a bad thing. ये हो सकता है कि गलती होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि ये तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि वो मतलब बुरा काम नहीं करे, मतलब कर सकता है, चांसेस बहुत हाई है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, जो ये पेरेंट्स जो पॉडकास्ट देखेंगे, मान लो किसी के बच्चा है वो पेरेंट्स, क्योंकि मेरे को आपसे बात करने में यहाँ तक पीस ऑफ ऑन अर्थ में एक बात समझ में आई है कि कुछ करना तो खुद से अंदर से आना चाहिए, बट पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बच्चे को सही डायरेक्शन में देने के लिए। तो जैसा आप बोल रहे हो कि अंदर से आना है, खुद से आना है काम करने के लिए, इच्छा खुद से होनी चाहिए, बट पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है और पेरेंट्स किस तरह से एक बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं उसके गोल को अचीव करने के लिए? आई थिंक ऑप्शंस देना, हुँ, वो पेरेंट्स का काम है। ऑप्शंस देना। ऑप्शंस देना। ओके। कभी-कभी लोग लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे बचपन में म्यूज़िक सीखने का अवसर नहीं मिला, तो मैं बच्चे को म्यूज़िक पढ़ाऊँगा। जब बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है म्यूज़िक में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बता रहा हूँ और या मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी, नहीं बना तो मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊँगा। कॉमन है ये। माने मेरा सजेशन ये है कि पेरेंट्स ऑप्शन दे और थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाए अपने बच्चे के साथ कि अगर मुझे कुछ इच्छा थी जो अनसैटिस्फाइड है चाइल्डहुड से और मैं बच्चे के साथ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। बच्चे को एटलीस्ट इनडायरेक्टली बताना है कि मेरे चाइल्डहुड ऐसा था। जैसे मेरे पिताजी ने बताए थे, जब उनको कुछ पैसा मिला, तो फर्स्ट थिंग ही डिड वाज़ बिल्ड अ टॉयलेट इन हिज़ हाउस दैट ही वाज़ लिविंग इन। ये 70s की बात है, यू नो। एंड दैट स्टोरी स्टेड विद मी, यू नो। नॉट जस्ट डूइंग समथिंग फॉर अदर्स बट जब बट कमिंग बैक टू जो आप पूछ रहे थे कि पेरेंट्स का क्या रोल है, पहले ऑप्शंस देना एंड आई थिंक सेकंड इज ड्राइंग बाउंड्रीज एट सर्टेन एजेस। माने जो जो आप कहते हैं एक टीनेजर को वो सेम नहीं कह पाओगे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को। माने मैं स्मोक करता हूँ, आई स्मोक सिगरेट्स, माने आई रोल,
माई टोबैको, या क्योंकि मुझे लगता है कि रोलिंग टोबैको इज लेस हार्मफुल देन सिगरेट्स। और जब मैं बालकनी जाके स्मोक करता हूँ तो आई बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। मेरे बेटी 6 साल की है और मैं उसको पता है कि डैडी स्मोक्स एंड फूफू बोलते हैं इसको, पापा इज गोना डू फूफू। एंड और वो कब मैंने मुझसे पूछी कि पापा कैन आई डू फूफू, और मैंने बोला until you're 18 you can't even think about it. Okay, when you're 18 मेरे साथ एक सिगरेट फूको, हाँ, और अच्छा लगे तो मे बी थोड़ा बहुत, हाँ, अगर अच्छा ही नहीं लगे तो मत करो। मुझे पता है कि पहली बार तो अच्छा नहीं लगेगा, एंड अगर मैं ना बोलूं, डोंट एवर डू इट बोलूं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर मैं बात ही नहीं करूं इसके बारे में, तो टीनेज टाइम में कि फ्रेंड्स के साथ सिगरेट फूकेगी क्योंकि पापा सिगरेट फूकता है, राइट। सो आई थिंक एट सर्टेन टाइम्स सर्टेन बाउंड्रीज रखना है, और द सेम रूल्स डोंट अप्लाई टू डिफरेंट एजेस। एंड यही जो दो चीज है जो मैं पेरेंट्स को कन्वे करना चाहता हूँ। गिव योर चाइल्ड ऑप्शंस एंड ड्रॉ बाउंड्रीज दैट आर एज अप्रोप्रिएट, माने बच्चे के एज के हिसाब से बाउंड्रीज ड्रॉ करना है। उसको। हाँ, अच्छा सर, है ना, आप ये क्रिएटिव मैथ्स के बारे में बहुत बात करते हैं, तो क्या है क्रिएटिव मैथ्स? तो मैं क्रिएटिव मैथ पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, एंड इट्स मोस्टली मैथ स्कूल सिलेबस के, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट्स दुबई में हैं, थोड़ा लंदन, कनाडा, इजराइल वगैरह वगैरह, पर दुबई में बहुत से फैमिलीज भी हैं, दुबई और अबू धाबी, और वहाँ पे दो मेजर सिलेबस से हैं, जो आईबी सिलेबस और जीसीएसई सिलेबस, और ब्रिटिश सिलेबस है जीसीएसई सिलेबस, और आईबी सिलेबस है इंटरनेशनल बैचलरेट। और इन दो सिलेबस को मैं एक क्रिएटिव वे पैकेज करता हूँ। माने फर्स्ट स्टेप है स्कूल के ग्रेड्स में अच्छा मार्क्स मिलना है, ये तो पैरामाउंट है, पर उसके साथ क्यूरियोसिटी की जागरण, कि मुझे अच्छा लगे मैथ, कि मुझे पढ़ना ही अच्छा लगे। पर अच्छा लगता नहीं बच्चों को, लगता है? नहीं हो सकता है, if they do it in the right way. I've seen जो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, जिनका मैथ में फ्यू वीक्स के बाद थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ये दो चीज है इसके बारे में, जब जब स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तो दो चीज होता है। पहले ये हो सकता है कि स्टूडेंट मैथ को डिफिकल्ट फाइंड करे, इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा चीज ये हो सकता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, माने इसका कोई उपयोग ही नहीं है। ये दो चीज ही ये इंटरेस्ट को भगा सकता है, और ये जो दो चीज को एड्रेस करता हूं मैं। आई मेक क्यूरियोसिटी बाय मेकिंग देम रियलाइज कि ये जो पढ़ रहे हैं देयर इज मीनिंग इन इट, और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये एक कॉन्वर्सेशन में नहीं होता है। और आई मेक क्यूरियोसिटी बाय गिविंग देम ऑप्शंस, क्या मैं पढ़ाऊं आपको ये इसके लिए उपयोग हो सकता है, शैल वी डिस्कस इट टुगेदर। राइट। हाँ, ऐसे। अच्छा, आपने दो चीज की बात की, गोल्डन रेशियो और हार्डकोर क्रिएटिव ग्रोथ, ये क्या है? तो तो गोल्डन रेशियो में हार्डकोर क्रिएटिव मैथ में एक कोर्स में पढ़ाया था कुछ बच्चों के लिए दुबई में, एंड द गोल्डन रेशियो इज द रेशियो वी सी इन नेचर, कुछ 1.618 रिकरिंग इरेशनल नंबर है, एंड द आइडिया इज टू सी नंबर्स इन नेचर। एक फिबोनाची सीरीज है जो शायद आप जानते हैं, और व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, वो दो नंबर्स जो ऐड होते हैं और नेक्स्ट नंबर जो बनता है, और फिबोनाची सीरीज में गोल्डन रेशियो है, हर एक नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड किया तो यू गेट क्लोजर टू द गोल्डन रेशियो। दैट्स वन प्लेस वेयर यू सी गोल्डन रेशियो। और गोल्डन रेशियो एप्पल के लोगो में भी है, गोल्डन रेशियो टीवी के स्क्रीन के रेशियो में भी है, द 16:9 वाला रेशियो, और इट अपीयर्स एवरीवेयर इन नेचर। एंड इस कोर्स में मैं कैसे मैथ नेचर में दिखाई देता है, ये मैं बच्चों को क्यूरियोसिटी का जागरण करना चाहता हूँ। ये तो आप वो बात करो, वो सुपर 16 मूवी आई थी, आपने देखी थी क्या? एक बिहार में एक मूवी आई थी जहाँ पे सुपर 60, नहीं सुपर 30, जहाँ पे लोग, वो जो बहुत बड़ा मैथ्स का टीचर थे,
वो बच्चों को बताते थे देखो मैथ्स को देखो, दिख रहा होगा तुम्हें, अगर दिखेगा तो तुम कर पाओगे। आप तो वैसी बात कर रहे हो। नहीं, नहीं, बहुत से स्टोरीज़ हैं ऐसे, जैसे मिस्टर रामानुजन जो टेम्पल में देवी की दया से वेस्टर्न इक्वेशंस खुद सॉल्व कर देते थे। या हाँ, और ऐसे एसोटेरिक बहुत बहुत सी चीज़ें हैं, पर हुँ। यू नो टू ईच हिज़ ओन। मैं नहीं कहता हूँ कि ये सही है, गलत है, पर पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे मालूम हुआ है कि बहुत सी चीज़ जो हुँ। सोसाइटी गलत मानती है, ये सही हो सकता है, यू नो? तो आपने बहुत सारे मतलब लंदन में, इज़राइल में, पाकिस्तान, इंडिया मतलब बहुत सारे ग्लोबल बच्चों को पढ़ाया। कोई ख़ास डिफ़रेंस देखने को मिलता है बच्चों में आपको? और क्या अगर देखने को मिलता है तो ऐसा क्या डिफ़रेंस है, जो इंडिया के बच्चों को अपने में बेटर करना चाहिए? फैंटास्टिक क्वेश्चन। आई थिंक माने इंडियन इंडियन किड्स आर अमेजिंग। माने आई डोंट वांट टू, ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ कि इंडियन बच्चे को ही इम्प्रूव करना है। माने हर एक को इम्प्रूवमेंट के लिए रूम है, राइट। पर स्पेसिफिकली इंडियन बच्चे आई थिंक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस व्यास जी। थिंक बहुत से बच्चे जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ ना, उनको इंडियन बच्चे भी, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सिर्फ इंडिया और दुबई में है। एंड जब उनको जान जाए कि एक बड़ी सी दुनिया है जिन जो उनके आर्म्स रीच में है, यू नो, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं कभी देश के बाहर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि देश के बाहर के बहुत से ड्रीम्स हम देख रहे हैं, यू नो, थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया। और कब मैं जाऊंगा, जब प्लेन जाती है तो अब कब जाऊंगा मैं प्लेन में। और ये हो सकता है, यू नो, इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मुझ जैसे लोग हैं, यू नो, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स एंड knowledgeable people, ये within arm's reach है। एंड आई थिंक जस्ट कैपिटलाइजिंग ऑन ऑप्शंस, जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी बता रहे थे कि यू नो इंडियन यूथ एक पिछले बहुत पुराना सा इंटरव्यू इंटरव्यू है, एक सीनियर पर्सन मुकेश अंबानी और जेफरी एमलेट को इंटरव्यू कर रहे हैं, और मुकेश अंबानी बता रहे हैं कि इंडियन यूथ के बारे में कि Indian youth need opportunity, empowerment, and leadership. With that, India's time really has come, you know. And मेरे हिसाब से just getting out of the fishbowl, seeing that there is a world bigger than their town, और इन भारत से बाहर एक दुनिया भी है, और आइडियली भारत वापस आके कुछ काम करने के लिए, यू नो, दैट्स द आइडियल केस सिनेरियो। राइट। अभी आप कहाँ बेस्ड हैं? मतलब अभी आप कहाँ रहते मणिपाल में बेस्ड हूँ मैं। 3-4 महीने पहले दुबई से मणिपाल मूव किया, और अ, मैं ये स्टडी अब्रॉड को फुल फुल पावर स्पीयरहेड करना चाहता हूँ भारत के लिए, क्योंकि मेरा 2 मार्केट से यूएई और इंडिया फॉर स्टडी अब्रॉड। मैं बाकी जगह के लिए स्टडी अब्रॉड नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं थोड़े लंदन, कनाडा में, हैं? पर मेरे स्टडी अब्रॉड का मकसद है कि स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स यूएई में हैं और इंडिया में हैं, उनको ऐसे ऑप्शंस दिखाऊं कि उनको पता चले कि वे बहुत, जो उन्होंने सोचा उससे ज्यादा कर सकते हैं, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर सही गाइडेंस मिल गया और सही रूट मिल गया तो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस है इंटरनेशनली, जो इंडियन कॉलेजेस के कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम है फीस, पर लिविंग एक्सपेंस के साथ भी ऑलमोस्ट सेम है। और ये ऑप्शंस जब उनको पता चले तो पेरेंट्स के ऊपर है कि क्या मैं अपने बेटा या बेटी को बाहर भेजना चाहता हूँ, हुँ। और ऐसा भी है कि लोकल गार्डियन की ज़रूरत है, यू नो। जे मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ एलुमनाई का बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं, इवन दो इट इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, मैं गया था वहाँ पे फॉर ग्रेजुएशन, और मेरे प्रोफेसर्स और वहाँ के टीम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। तो जनरली यूके में जाने के लिए, यू नो, क्रिएटिव स्कूल असिस्ट कर सकता है, नॉट ओनली थ्रू द चैनल बट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लोकल गार्डियन, नॉट एग्जैक्टली लोकल गार्डियन, बट सम कांटेक्ट वहाँ जाने के लिए, गो टू कांटेक्ट। जैसे अमेरिका में भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, एंड
जो who will be more than willing to help, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है जे एक फ़ोन कॉल उठाना। अगर कोई जानता है, मेरे फ्रेंड को बताऊँगा कि मेरा स्टूडेंट ऐसा जा रहा है, प्लीज़ बात करना एक बार बट उससे। यहाँ पे सवाल ये आता है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, लोगों को लगता है कि चीटिंग बहुत होती है, आप पे ट्रस्ट कैसे किया जाए? तो आप बताओ कि आप पे ट्रस्ट कैसे किया जाए? थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हुँ। मैं ये नहीं मानता कि हर कोई जो ये पॉडकास्ट सुने मेरे वेबसाइट पे आके, मेरा नंबर है वेबसाइट पे, डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप पे वेरीफाइड भी हूँ, और व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज करेगा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं ये नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ ये आई वांट टू पुट इनटू द वर्ल्ड कि ये हो सकता है, और इट डजंट हैव टू बी ओनली मी। नो, आपके नेटवर्क में आप देखो कि कौन ट्रस्टवर्दी है, हुँ। जिसके साथ आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो आपके फ्रेंड नेटवर्क या कोई कोई डायरेक्ट प्रूफ है, उनके साथ जाओ, पर जाओ अब्रॉड। राइट। अब ये तो हो गई बात अपनी अपने अब्रॉड जाने की, आपकी थोड़ी-सी स्कूल की, आप पीस ऑफ ऑन अर्थ की। एक आपका स्टेटमेंट बार-बार ह्यूमैनिटी ऑन ह्यूमैनिटी मार्स एंड मत मर्थ, भूलना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यही है। यही ह्यूमंस बिकमिंग स्पेस फारिंग सिविलाइजेशन। तो वहाँ पे कैसे अमीर लोग जाएँगे सिर्फ? ये बताओ पहले तो। नहीं, 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 मेरा क्या मेरा मतलब है मेरा इसके एक बाद? मेरा एक मार्स का ये है कि जैसे इंडिया में बहुत सी जेल्स हैं, दुनिया में बहुत सी जेल्स हैं, जेल्स को सब खोलो और भेज दो मार्स। क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फिलॉसफी है। कैसे ऑस्ट्रेलिया बना, कॉनिक्स को भेजा ऑस्ट्रेलिया में, कितना अच्छा देश बन गया। माने थोड़ा आयरॉनिक है, पर दैट इज द ट्राइड एंड टेस्टेड फिलॉसफी टू कॉलोनाइज मार्स। जेल्स को खोलो और भेज दो मार्स। सारे कैदियों को भेज दो हमें। कैदियों को भेज दो बस। अरे थोड़ा फनी है, हाँ, पर इट्स हिस्ट्री ने शो किया है कि दिस इज द वे। हाँ, जिनको काला पानी की सज़ा होती है उन लोगों को भेज दो। एग्जैक्टली। हाँ, तो वहाँ पे क्या मतलब क्या क्या फिलॉसफी है आपकी? मतलब क्या होगा वहाँ पे? कैसे बनेगा? क्या नहीं, चीज़? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है व्यास जी। इट्स नॉट कि हम प्लान करें और ये हो जाएगा। कि ये सब मोल्डिंग आइडियाज है। जब एक बड़ा सा विजन है ना, तो स्टेप बाय स्टेप लोगों की आपके जैसे लोगों के बातों से ये इन्फ्लुएंस हो जाता है और मोल्ड हो जाता है। अगर आपने मुझे एक बेटर रीजन दिया या बेटर ऑप्शन दिया कैसे मार्च जाएंगे, या मैं सोचा हाँ सही है, तो मैं वो अपनाऊंगा। अगर कोई जो पॉडकास्ट नहीं देखा और मेरे विजन को अपना लिया, पीस ऑन अर्थ ह्यूमैनिटी ऑन मार्स, तो उनका विजन बन गया, हो गई बात। तो ये जब जब एक बड़ा सा विजन है ना, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन। ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए जो काम कर रहा हूँ मैं, इसलिए आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, आई वांट टू बी रिच। हुँ, पर जब एक ग्रैंड विजन है, विजन टेक्स अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। राइट, राइट, राइट। यस। तो डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, ओनली अमीर लोग जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। जा सकते हो। हाँ। तो आपको लगता है वहाँ पे मतलब ह्यूमैनिटी एकदम होगी वहाँ पे मार्स पे? आने वाले uh, कितने सालों में? होपफुली मिस्टर इलॉन मस्क जल्दी करेंगे एंड बनाएंगे द एनवायरनमेंट टू सेंड ह्यूमंस टू मार्स। आई थिंक 2 साल में एक बार विंडो होता है स्पेसशिप मार्स को भेजने के लिए, और आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, या। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। आखिरी सवाल ये है कि आप बताइए, पीस ऑन अर्थ बोला आपने, ह्यूमैनिटी ऑन मार्स बोला। बट मुझे ये बताओ कि ये संभव कैसे है? किन आसान शब्दों में कैसे संभव है इंडिया में? अभी इंडिया की बात करेंगे अपन। इंडिया में कैसे संभव है पीस ऑन अर्थ? हाँ, क्योंकि जहाँ हर आदमी एक दूसरे को मारने के लिए तुला हुआ है। पीस ऑन अर्थ, इंडिया और पाकिस्तान की भाईचारी। मेरी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो फॉरगिव माय ग्रामर, बट हम जुड़े, हम भाई हैं, जो हमारे एक दूसरे के साथ इतने लड़ रहे हैं कि जब कोई पाकिस्तान के बारे में बात करे तो इतना जोश आता है, पाकिस्तान को मार दूंगा, गोली मार दूंगा साले को। तो पर ये जोश जो है, अ, एक एक डिफरेंट चैनल में बदलना है, वही वही अ, मेरे देश के पीस ऑन अर्थ के फर्स्ट स्टेप है, हम्म। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, गेटिंग अलोंग विद आवर नेबर्स, और बहुत सी इकोनॉमिक रीजंस है वगैरह वगैरह। पर मुझे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मैंने बहुत से पाकिस्तानों को से मिला है दुबई में, और बहुत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ हूँ। क्या मेंटेलिटी रहती है उनकी भी इंडिया के लिए? दे जस्ट लाइक इंडियंस। हम्म। भाई है, भाई भाई बहन है हमारे, और पर
आप पूछ रहे थे इंडिया के बारे में कैसी मेंटालिटी है। नहीं, दुबई में सब बाई लोग जैसे बात करते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है कि देयर इज नो हीट। माने इंडिया में क्या हुआ है, पाकिस्तान में भी सालों से, डेकेड से ऐसे माहौल बनाया हुआ है कि आई आई इतना हेट आ गया कि इंस्टिंक्टिवली कुछ कुछ प्लक हो जाता है और हेट हेट आती है। एंड ये माहौल अ, हमारे बच्चों के साथ चेंज हो सकता है, जी, राइट। इट्स थ्रू एजुकेशन, व्यास जी। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। एंड एजुकेशन ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो क्लास में पढ़ा रहे हैं या जो बुक्स में मिला या टीचर से मिला, जो जो अपने दोस्त से मिला वो भी एजुकेशन हो सकता है, जो अपने माता पिताजी से मिला वो भी एजुकेशन हो सकता है। और ह्यूमैनिटी ऑन मार्स इंडिया के लिए क्या है नाउ। मैं बैंगलोर में ही आई थिंक 15 साल पहले एक बच्चा रोज भेज रहा था कुछ रेस्टोरेंट के बाहर, और वो मुझे पूछा था क्या मैं अमेरिका जा सकता हूँ। मैंने बोला हाँ जा सकते हो। इतना खुश हो गया और बोला हाँ मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा एक दिन, और जो ड्रीम्स है ना वो इतने बड़े होने चाहिए हम भारतीय बच्चों के, कि सारी दुनिया नहीं, सारी यूनिवर्स को इंक्लूसिव करके काम करे, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। ऐसा ऐसा ड्रीम्स है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर, आप बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ये जो ग्लोबल कॉज़ पकड़ा है, मतलब बहुत सराहनीय है। लोगों की मानसिकता नहीं है कि कोई आगे बढ़े, पर आप जो बता रहे हो कि लोग सब साथ में मिलके आगे बढ़े। आई होप, आई विश, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोग रखते हैं सनातन धर्म में, तो मैं भी इसी विचारधारा से बिलॉन्ग करता हूँ। तो सब लोग साथ में बढ़ेंगे, और जब हमारा चैनल बड़ा होगा और जब आप भी बहुत बड़े हो जाएँगे, दोनों साथ में जब ग्रो करेंगे, तो हम एक बार वापस पॉडकास्ट करेंगे। गॉड विलिंग। जो हमने लोगों जो आज जो बात करी है, आगे लाइफ में और कितने लोगों को चेंज कर सकते हैं। आज 50,000 लोग हैं, कल को 5 लाख लोग होंगे, उनको बताएँगे सब। कि कैसे करेंगे। जय हिंद, जय सर, हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पीस ऑन अर्थ, ह्यूमैनिटी ऑन मार्स।